हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट। शेयर से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि एग्जाम में जो है किस टाइप के सवाल आते हैं। तो वीडियो का बाद जरूर देखेंगे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? यानी किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है ढाला गया था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह के काल में जो है भारत में 1 रुपये का सिक्का जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। शेरशाह के काल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और शेरशाह जो थे ये सूर्यवंश के संस्थापक थे और 1540 ईस्वी में इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, और थोड़ा सा इनका डिटेल्स देख लीजिए। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया जो कि 180 ग्राम का था और तांबे का दाम जो कि 380 ग्राम का था, ठीक है। तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद और अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, टक्का या रुपया का, ठीक है, टक्का या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो टक्का या रुपया चांदी का सिक्का जो था ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। टक्का या रुपया चांदी का सिक्का ये शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 3, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड भी बोलते हैं ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पंजाब को पूर्व बंगाल से जोड़ती है। और ये जो सड़क है कोलकाता से पेशावर तक, ध्यान दीजिएगा आप, कोलकाता से पेशावर तक है। तो आप ये भी ध्यान देंगे। और वर्तमान में 4 देशों में जो है ये सड़क है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अच्छा डिटेल्स देख लीजिए। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है। शेरशाह की महानता के घोतक उसके प्रशासनिक सुधार है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उनके प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? यानी किस युद्ध के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो कलिंजर के युद्ध में, ठीक है। कलिंजर के युद्ध में 22 मई 1545 को लड़ते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। मतलब जिस समय शेरशाह की मृत्यु हुई उस समय वे उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में। यानी कि शेरशाह सूरी ने मुगल वंश के द्वितीय बादशाह हुमायूं को ये कनौज अथवा बिलग्राम, ठीक है, कनौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में हरा करके जो है ना 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना किए हुआ था। शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था? तो अफगानिस्तान, ठीक है। मूल रूप से शेरशाह सूरी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। शेरशाह सूरी मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे और इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। यानी कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 जिलों में बांटा हुआ था, ताकि वहां पे शासन करने में क्या हो, आसानी हो और जनता को कोई तकलीफें नहीं हो। शेरशाह सूरी को व्यवस्था सुधारक के रूप में माना जाता है।
शेर शाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों अथवा जिलों में बांटा हुआ था। शेर शाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? तो 4। ठीक है, शेर शाह सूरी द्वारा जो है 4 प्रमुख केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, जो कि इनका मंत्रिमंडल था। शेर शाह सूरी ने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना की थी। दीवान ए बिजारत, जिसको कि वो उनका वित्त विभाग था। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग था। दीवान ए इंसा, रॉयल सचिवालय था ये। और दीवान ए रसालत, जो कि धार्मिक और विदेशी मामलों के लिए विभाग था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद। ठीक है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बचपन में शेर शाह सूरी को फरीद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ऐसा कहना था कि बचपन में एक शेर के, ठीक है, मतलब बचपन में जब शिकार पे गए थे तो तलवार की एक ही वार से एक शेर को मार दिए थे। तो इसको ठीक है, बिहार के सम्राट उस समय के, ठीक है, बिहार के नुहानी सम्राट जो है इनको शेर शाह की उपाधि से नवाजे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, फरीद। इसके अलावा एक मिनट यहाँ पे अब ये भी ध्यान देंगे, खुर्रम जो था ना, खुर्रम, ये शाहजहां के बचपन का नाम था, जलाल अकबर के बचपन का नाम था और सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन नंबर 10। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें कि शेर शाह की जीत हो गई थी और हुमायूं का हार हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 1539। अगला सवाल, कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। ये शेर शाह और हुमायूं के बीच ही हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे आप कि 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, और इसके अगले ही वर्ष 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच ही कनौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और इस दोनों युद्ध में शेर शाह की जीत हुई थी और दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी। इसके अलावा 1555 ईस्वी में जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध आप ये भी ध्यान देंगे। और 18 जून 1576 ईस्वी को जो है ना अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला सवाल, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो उनके प्रशासनिक सुधार, यानी शेर शाह का जो व्यवस्था था, ठीक है, वो मतलब काफ़ी अच्छा था। उन्होंने अपने प्रशासन को जो है काफ़ी जो है अच्छे से उनका विभाजन किए हुए थे। तो शेर शाह का जो उनका प्रशासन था, ठीक है, यही उनकी महानता का घोतक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह ने ही कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं ना, जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है? तो शेर शाह। ठीक है, शेर शाह ने ही भारत की सबसे लंबी सड़क जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। शेर शाह का वित्त मंत्री कौन था? शेर शाह का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल। टोडरमल जो था ना, ये शेर शाह का वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी। और शेर शाह की मृत्यु के बाद टोडरमल जो था ये अकबर की सेवा में हाजिर हुआ। ठीक है, तो वैसे तो लोग इनको जानते हैं कि ये अकबर का वित्त मंत्री था, ठीक है, लेकिन अकबर के पास रहने से पूर्व टोडरमल शेर शाह के यहाँ भी कार्य कर चुका था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? तो 1541 ईस्वी में। ठीक है, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 1541। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, बिहार। बिहार के सासाराम में जो है
शेर शाह का मकबरा है? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि सासाराम जो है ये रोहतास जिला में पड़ता है, ये कोई खास जिला नहीं है, ठीक है, मतलब कोई पर्सनल जिला नहीं है। सासाराम रोहतास जिले में आता है और रोहतास जिले के सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में, ठीक है, 1545 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंजर के युद्ध के दौरान जो है ना, कलिंजर अभियान के दौरान 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। शेर शाह सूरी द्वारा प्रस्तावित तांबा सिक्का कौन सा नहीं था? यानी कि शेर शाह सूरी द्वारा प्रस्तावित तांबा सिक्का कौन सा नहीं था? दाम, आधा दम, चौथाई दम, आना। तो देखिए, दम, आधा दम, चौथाई, ये सभी सिक्के जो है शेर शाह ने चलाए हुए थे। आना सिक्का शेर शाह नहीं चलाया हुआ था, शाहजहां द्वारा, ठीक है, शाहजहां द्वारा जो है ना आना सिक्के का प्रचलन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। आना सिक्के शेर शाह ने नहीं चलाया था, ये शाहजहां ने चलाया था। शेर शाह सूरी ने त्रिधातुवाद की एक प्रणाली की शुरुआत की जिसे रुपया कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को दम, आधा दम और चौथाई दम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह शासनकाल के दौरान परगना स्तर पर एक न्यायिक मामलों की देखरेख करता था? तो शेर शाह के समय परगना स्तर पर न्याय के मामलों की देखरेख मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ करता था। ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह के शासनकाल के दौरान परगना स्तर पर मामलों की देखरेख मुंसिफ करता था। ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह की शासनकाल के दौरान परगना स्तर के अधिकारी देख लीजिए कौन कौन थे। तो सिकदार था, इनका काम क्या था? सिकदार, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी सिकदार का। अमीन, राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी। और मुंसिफ, न्यायिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये आपके थे 21 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद जो है ठीक है, वीडियो ठीक है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आप फीडबैक देंगे। साथियों ठीक माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो 1555 में जो था 1555 ईस्वी में ये सरहिंद का जो लड़ाई हुआ था ना, सरहिंद का लड़ाई, ये मैंने आपको शेर शाह बोल दिया था, ठीक है, चूंकि इस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हुआ था आपका सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के बीच और हुमायूं के बीच, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिकंदर और हुमायूं, सरहिंद का युद्ध। बस इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।